सभी पशुपालक साथी एवं मेरे प्यारे पैरा वेट एंड वेटनरी प्रैक्टिशनर भाइयों को राम राम। आपके अपने यूट्यूब चैनल रामा वेट एंड डेयरी ज्ञान पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम बहुत ही गंभीर बीमारी के ऊपर चर्चा करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर चर्चा करेंगे। तो साथियों, बरसात का मौसम शुरू हो चुका है। उमस प्लस गर्मी दोनों का कॉम्बिनेशन बन चुका है और इस मौसम में सबसे भयंकर बीमारी चल रही है सर्रा। क्योंकि सर्रा है जो इसको अपना प्रकोप दिखाने के लिए उमस और गर्मी दोनों चाहिए। तो इस टाइम ये पीक के ऊपर है सर्रा, जिसे ट्रिपनोसोमियोसिस या तिबर्षा बोलते हैं। तो साथियों, इसके अंदर बहुत से पैरावेट भाई हैं, वो इसको पहचान नहीं पाते और नॉर्मल या तो फीवर देख के उसका वायरल फीवर का ट्रीटमेंट करते हैं, या फिर जैसे कई बार इसके अंदर दस्त लग जाते हैं तो डायरिया ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन साथियों, ये इसके लक्षण है। जब तक भयानक इसके लेटरल स्टेज के लक्षण दिखाई नहीं देते तब तक साथी इसको पहचान नहीं पाते, या कई साथी इसको पहचानने के बाद भी इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उसका जो एक लाइन ऑफ ड्रग है, चॉइस ऑफ ड्रग है, वो नहीं रखते। तो वो आप रखना चाहिए। आगे हम बताएंगे इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सा इंजेक्शन है, उसके बिना आप सर्रा का इलाज नहीं कर सकते। तो चलिए साथियों शुरू। लक्षणों के अंदर साथियों, गोबर थोड़ा काला भूरा हो जाएगा, पशु चरना पीना बंद, पशु दांत किटकिटाएगा, डायरिया हो जाएगा, पेट दर्द भी हो सकता है, फारा भी आ जाता है कई पशुओं को, बुखार रुक रुक के कभी तेज़ कभी स्लो ऐसे बुखार रहेगा। और साथियों लास्ट के अंदर तो फिर इसके मानो पहले शुरुआत में तो आँखों के अंदर रेडनेस जाल जाल बनता है, लाल लाल जो उसकी इस आँखों के अंदर वो जाल सा बनता है स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में वो आँख का इसका जो कॉर्निया है वो वाइट हो जाता है। ये लास्ट स्टेज है। फिर पागलपन के भी लक्षण आ जाते हैं, पशु लड़खड़ाने लग जाता है, लड़खड़ा के गिरने लग जाता है। तो साथियों, ये तो इसके लक्षण हो गए जो आपको बताएं। अब इसका ट्रीटमेंट बताते हैं साथियों। ड्रग ऑफ चॉइस साथियों इसके अंदर रहेगी जो जैसे विरबैक का आता है, एंट्रीसाइड आता है इंजेक्शन, या फिर एक सर्राल आता है इंजेक्शन। तो ये आपकी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। ये इंजेक्शन आप नहीं लगाओगे तो साथियों सर्रा का इलाज नहीं कर पाओगे। ये साथियों डायग्राम का इंजेक्शन आता है जो आपको पशु को लगाना ही लगाना पड़ेगा। बहुत से साथियों वो यही गलती करते हैं, ये इंजेक्शन नहीं रखते, इसकी जगह के ऊपर वो बेरेनिल आरटीयू जिसमें डाइमिनेजेस्ट्यूरेट आता है वो लगा देते हैं। उससे अकेले साथियों काम नहीं होगा। 10-20% केस उससे सुधरेंगे, बाकी 80% केस उससे ठीक नहीं होंगे। तो आपको सर्राल या एंट्रीसाइड इंजेक्शन डायग्राम जरूर लगाना है। उसके साथ आपको साथियों बेरनिल इंजेक्शन है जिसमें डाइमिनेजेस्ट्रेट आता है, बेरनिल है, नीलबेरी है, ये आपको 15 से 20 ml बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके 5 ml पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से ये इंजेक्शन लगाना है। उसके साथ साथियों फीवर के लिए यहाँ पे आपको इंजेक्शन इसको देना है न्यूमेस्लाइड पैरास्टामोल, उसका रिजल्ट ज़्यादा बेटर है। इसी के साथ यहाँ पे एक आपको साथियों स्टेरॉइड देने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर पशु ज्ञापन है तो आप उसको आइसोफ्लूइड दें, अदरवाइज पशु अगर ज्ञापन नहीं है तो आप उसको प्रेडनिसोल दें। प्रेडनिसोल का दी बेस्ट रिजल्ट है। इसके साथ साथियों यहाँ पे आपको विटामिन B1 देने की ज़रूरत है। विटामिन B1 इंजेक्शन यहाँ पे आपको मस्ट है, 10 ml आपको देना ही देना है। और इसी के साथ आपको जैसे एस्कॉर्बिक एसिड का है, मेथिलकोबालामिन एस्कॉर्बिक एसिड का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाए तो वो भी आपका यहाँ पे 20 ml दें, बेटर रिजल्ट मिलेगा। अब ये तो साथियों हो गया इसका इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। अब बहुत से साथी यहाँ पे हैवी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं। एंटीबायोटिक का यहाँ कोई खास रोल है, यहाँ सिर्फ एक ही एंटीबायोटिक थोड़ा बहुत काम करता है, वो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। तो उसको आपको आईवी लगाना है डायरेक्ट एनएस के साथ। आपको अगर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लॉन्ग एक्टिंग ले रहे हो तो आप 30 से 40 ml उसको आईवी दें। अगर आप लॉन्ग एक्टिंग ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं ले रहे तो आपको साथियों 70 से 80 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन उसको डायरेक्ट आईवी देना है। अब साथियों इसको ओरली क्या देना? ओरली आपको सबसे महत्वपूर्ण आपको यहाँ पे 2 चीज़ देनी है। अगर पशु कमज़ोर है तो उसको एनर्जी बूस्टर सिरप भी देनी है, अगर कमज़ोर नहीं है तो आप मत दो। उसी के साथ एक आपको साथियों रूमन बफर और लाइव येस्ट कल्चर का पाउडर इसको देना है लगातार 3 दिन। और एक जो सबसे मेन है, इसको साथियों फेरिक एसिड और आयरन की सिरप देनी है इसको, क्योंकि प्रोटोजोआ ब्लड में आरबीसीज को डैमेज करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फेरिक एसिड और आयरन की सिरप देनी ही देनी है 3 दिन तक 100 ml डेली। ये ट्रीटमेंट साथियों 2 से 3 दिन करें। और एक बात सबसे ज़रूरी ये है
कि इसके अंदर डायमिनोजेब सिचुरेट और जो सर्राल या एंट्रीसाइड इंजेक्शन है इसकी सिर्फ सिंगल डोज ही लगानी है। ये नहीं है कि ये डेली लगाएं। इन 2 इंजेक्शन को छोड़ के बाकी जो ट्रीटमेंट है ये आप 2 से 3 दिन रिपीट करें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। विदाउट सर्राल और एंट्रीसाइड इंजेक्शन के आप सर्रा के अंदर 100% रिजल्ट नहीं ले सकते साथियों, ये बात हमेशा ध्यान रखना। और ये आप अपने बैग में रखा भी करो, क्योंकि ये मस्ट इंजेक्शन है सर्रा के लिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। कोई अपनी राय हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।